सबसे पहले आप सबको प्रणाम। बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, छोटों को, बड़ों को, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये अभिवादन, ये स्वागत सत्कार के लिए। और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारत के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम को खचाखच भर के अपना रिकॉग्निशन प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को कमाल कर दिया आप लोगों ने। और आप सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब बहुत दूर दूर से आए, मुझे पता है। और आप सब धमाल है। सुबह से बैठे हैं, चिपक के बैठे हैं, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। मैं तो कहता हूँ आप सबको चरणों में मेरा प्रणाम भाई, आपको चरणों में प्रणाम। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, शायद ये छोटा मुंह बड़ी बात, कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग ही एडोमोबाइल में काम करते हैं। दुनिया के ऐसा मुझे क्यों फील होता है कि वर्ल्ड के भगवान ने इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो सबसे अच्छे लोग बनाए हैं, वो सबसे अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे सामने सब। तो आज का शो रियली बहुत बेहतरीन, बहुत एनर्जेटिक था। आप लोगों की एनर्जी देखने लायक है, आप लोगों का समर्पण देखने लायक है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, थके हुए होंगे, भूखे भी होंगे, प्यासे भी होंगे, सुबह का खाया हुआ है, अभी तक खाने को नहीं मिला। कुछ लोग ट्रेन में धक्के खा के आए होंगे, बस में खा के आए होंगे। हीरा कहाँ पैदा होता है? कोयले की खान में। तो जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, तकलीफों के साथ जीता है, वही व्यक्ति कामयाबी का दामन पकड़ता है और वही व्यक्ति एक दिन कामयाब होता है। तो मुझे कोई तरस नहीं है कि आप कितने परेशान हो। आपसे ज्यादा मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत परेशानी झेली है, बहुत तकलीफें झेली है, बहुत दुख झेले हैं, लेकिन वो आज की कामयाबी के सामने कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा है, एक कहावत सुनी है, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ पेनफुल स्टोरी। हर कामयाब आदमी के पीछे मेरे दोस्त दर्द भरी कहानियां हैं, बट एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग। लेकिन हर दर्द भरी कहानी का अंत सुखद है। जो आज तप रहा है वो कल चमकने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, जितने भी अचीवर्स आज आप लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम पे आए, आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। आप यहाँ डायमंड बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने, रूबी स्टार आएंगे, टोपाज आएंगे। एक बात याद रखना, आप कोई छोटे मोटे मंच पे नहीं हो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के मंच पे हो दोस्तों। हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसका जो मंच है, अगर आपका स्वागत सत्कार उस पर हो रहा है, तो सोच लो आपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है और बहुत कुछ करना बाकी है। तो सभी अचीवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और अगले रैंक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, मैं यहाँ देख रहा था घड़ी थी, टिक टिक कर रही थी, मेरे टाइम पे बंद कर देते, चला तो यार मैं भी कम टाइम में खेलता हूँ। तो कुछ लोगों को काम बोलने का मौका मिला, किसी को लगा होगा मैं ब्लू डायमंड में ब्लैक, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका मौका मिलना चाहिए उसे मिला। अनुज शर्मा को मौका मिला, उस लेवल पे उस लेवल पे वो व्यक्ति आ चुका है, वो रैंक अचीव कर चुका है कि उसके सामने घड़ी की कोई वैल्यू नहीं थी। तो अगर जीवन में चाहते हो कि मैं इंदिरा गांधी के मंच से खुल के बोलूं, तो अपना इंदिरा गांधी करा लेना, तो माइकल आज बोलने वाला नहीं। तो बुरा मैंने नेपाल से मेरा स्पीच दे रहे थे, जैसे मैं बाहर था, लेकिन सुन रहा था कि सबने कहा कि बहुत से लोग नए आए हुए हैं। तो काफी लोग हमारे बीच में नए आए, उनका मैं संजीव कुमार तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि भाई साहब कमाल के लोग हैं आप नए आए हैं, आपने हमारी कंपनी को देखा नहीं, समझा नहीं, उसके बाद आके आप बैठ गए हैं। या देखने वाले, समझने वाले छोड़ के चले जाते हैं यार। आप कमाल आदमी है। तो आप सबके लिए तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां मैं बजाऊंगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, मैं
मैं पत्थर तोड़ता था, मैं खदान में काम करता था, मैं साइकिल पे गाँव में गाड़ी चलाता था, मैं रोडवेज का ड्राइवर था, पता नहीं क्या क्या बातें लोग कर रहे थे। क्या आपको बिलीव है लोग सच बोल रहे थे? लग रहा है सच बोल रहे थे? अच्छा, इतने सारे सच ही बोल रहे होंगे, एक आधा झूठ बोलता है। और अगर ये सच नहीं बोल रहे होंगे तो इतने सारे लोग इनकी सफलता में इतनी खुशियां नहीं मना रहे होते, इतने हल्ला ताली नहीं मचा रहे होते, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है ये लोग सच बोल रहे हैं। बस मैं इसमें इतना बताना चाहूंगा कि आज जितने भी लोग आए थे ना सर, ये पेट भरे हुए लोग नहीं थे। यहां पर ऐसा कोई नहीं आया जो अंबानी टाटा बिरला का बेटा था या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था या उसके जीवन में सारी खुशियां थी। या जो भी व्यक्ति आके अपनी बात बता रहा था ना, वो वही व्यक्ति था जिसके जीवन में कोई ना कोई कमी थी, कोई ना कोई दुख था, कोई ना कोई तकलीफ थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, मिडिल क्लास था, अपना घर नहीं था, कर्जा था, बाइक नहीं थी, साइकिल थी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं आया जो संपन्न था। यहाँ हर वो व्यक्ति आया जो अपने जीवन में अपूर्ण था, जो संपन्न नहीं था, आर्थिक रूप से कमजोर था। यहाँ पर सब वो व्यक्ति है। मेरे बारे में लोग कहते हैं कि संजीव सर इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, मेहनत करते हैं। भाई मैं इसलिए नहीं करता कि यहाँ पैसा कितना है, कितना हमने कमाया, कितना हम कमाएंगे, क्या करेंगे। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं भी एक मिडिल क्लास किसान का बेटा हूं। अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, मेरा कोई वजूद नहीं होता, ना मेरा कोई पद होता, ना मेरा कोई कद होता, क्योंकि मेरे परिवार से ऐसी कोई संपन्नता नहीं थी कि मैं जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर पाता। मैं इस इंडस्ट्री से सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं कि दुनिया की एक ही इंडस्ट्री है जो मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, एक गरीब को, एक किसान के बेटे को अमीर बनने का मौका देती है। तरक्की कर रही है, ठीक है। हमारी कंपनी आज 10वें साल में, हमारे बहुत से लोगों ने यह भविष्य बनाया, बहुत से लोगों ने यह तरक्की की। आज बहुत से आपने डायमंड देखे, करोड़पति बने, लेकिन बहुत लोग आए और बहुत लोग चले भी गए। कुछ लोग कर पाए, वो आपके सामने थे, कुछ लोग गिर गए, नहीं लंबा चल पाए, वो आपको मिलेंगे भी नहीं। आज आप उनसे पूछोगे तो पता नहीं वो इसके बारे में क्या कहने लगेंगे। लेकिन मैं तो आप लोगों के विचार जानने आया हूं। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री में मुझे ना कुछ ऐसा गलत नहीं लगा आज तक कि यार कुछ तो गलत होना चाहिए, कहीं छोटा मोटा कुछ गलत, कुछ तो गलत हो, कुछ तो भाई, कुछ 0.001% कुछ तो गलत मिले कि मैं भी उस आदमी के साथ खड़ा हो जाऊं जो इस इंडस्ट्री के विरोध में बात करता है, मैं भी उसका साथ दे दूं जो उसके विरोध में बात करता है। यहां पर आप बताओ हम करते क्या, हम आपसे लेते क्या है? ना आपसे दौलत लेते, ना एजुकेशन लेते, ना आपका घर छीनते, ना आपसे लोन कराते। आप क्या करते हो हमारे साथ आने के लिए? एक प्रोडक्ट खरीदते हो, वो भी अपने घर में यूज का खरीदते हो, साबुन लेते हो, तेल लेते हो, सरफ लेते हो, कोई डायबिटीज का प्रोडक्ट ले लिया, लीवर का ले लिया, औरतों का ले लिया, अपने घर में यूज करते हो। अगर अच्छा लगता है तो आगे प्रमोट करते हो, नहीं तो नहीं करते। यही तो करते हो, है ना? है ना? तो हमने क्या लिया आपसे? एक बार बताओ तो सही, हमने क्या लिया आपसे? हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम क्या छीन रहे हैं आपका? अरे हम आपको कुछ लेते नहीं, हम आपको दुनिया में बड़ा बनने का मौका देते हैं। क्या लेते हैं हम आपसे? उतने के प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, वो प्रोडक्ट आप बेच लो, चाहे अपने घर में यूज करो। तो प्लीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री को समझो, आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि आप लोग किसी टाटा बिरला अंबानी के बेटे नहीं हो। आपके घर में बहुत ज्यादा संपन्नताएं नहीं है। हो सकता है 10-20 लोग बैठे हो संपन्न, यहाँ पर 50-100 लोग बैठे हो, पर मुझे लगता है कि हजारों लोगों में सिर्फ 50 लोगों का संपन्न होने से ये बाकी सब लोग संपन्न नहीं है। तो कृपया करके इस बिजनेस को समझो, इस इंडस्ट्री को समझो। हम अगर एक भी कोई गलत काम कर रहे हैं, मैं आपको मना करूंगा ये काम कभी नहीं करना। मैं खुद कहता हूं एज ए कंपनी CEO MD कि ये काम आपको कभी नहीं करना। अगर आपको लगता है हम यहाँ कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी गलत, कुछ भी, बिल्कुल भी मत करना ये काम।
उल्टा हमसे हमें आके बोला सर आप गलत काम कर रहे हैं। भाई साहब हम क्या काम करते हैं? हम वो काम करते हैं, मुझे लगता है जो काम कोई दुनिया में संत महात्मा ही करते होंगे। हम लोगों का जीवन सुधार रहे हैं, लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। हकीकत में हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा बेस क्या है? हमारा बेस कोई कंपनसेशन प्लान नहीं है, करोड़ का चेक 2 करोड़ का चेक नहीं है हमारा बेस। हमारा बेस है आपकी वेलनेस। हम वेलनेस कंपनी है, हम वेलनेस कंपनी है। हम समाज को बीमारियों से कैसे बचा जाता है वो अवेयरनेस देने वाली कंपनी है, वो सेमिनार चलाने वाली कंपनी है, वो एजुकेशन देने वाली कंपनी है। हमारे शहर से सेमिनार चलते हैं, 4 लोगों को हम बुलाते हैं और बताते हैं ये खाना आपके लिए हानिकारक है और ये खाना आपके लिए सेहतमंद है, फायदेमंद है। ये काम हम लोगों को बता रहे हैं। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते सर। आप बताओ सेमिनार में प्रोडक्ट बेचते क्या? पूरा आपको एक सिस्टम से एक सेमिनार, एक वेलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम पहले देते हैं, हाँ या ना? यस और नो? देते हैं, आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि भाइयों आज के जमाने में घर घर बीमारी है, बीमारियों से बचो। अगर आप बीमार हो गए, आपका भरोसा नहीं कि आप जिंदे वापस हॉस्पिटल से लौटोगे, नहीं लौटोगे। आज की दुनिया, आज का समाज बहुत ज्यादा स्वार्थी है, बहुत मतलबी है, बहुत बेईमान है। लोगों को आपके मरने से, आपके परिवार में किसी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपना बिल बना रहे हैं। आपको मालूम होगा आजकल मरे हुए इंसान से भी वेंटिलेटर पे डाल के पैसे ले लिए जाते हैं, आए ना? आए ना? ये हम क्या गलत कर रहे हैं? हम समाज को जाके बता रहे हैं बिस्किट मत खा, नमकीन मत खा, बर्गर मत खा, कोल्ड ड्रिंक मत पी, पिज्जे मत खा, भगवान का बनाया हुआ खाना खा, आम खा, अमरूद खा, सब्जियां खा, गेहूं खा, बाजरा खा। ये गंदगी मत खा, ये तुझे मार देगी। जो भगवान ने बनाया वो खाना खा, वो तुझे जीवन देगी। क्या गलत कर रहे हो? आप बताओ क्या गलत कर रहे हो? आप एक बात तो बता दो, एक पॉइंट बता दो कि ये गलत कर रहे हो सर। आप अपने हाथ से काम छोड़ देंगे, आज से अभी से काम छोड़ देंगे। उसके बाद लोग आते, फिर हम उन्हें बताते अगर आप किसी भी कारण से परेशान हो, तकलीफों में हो, तो हम लोग आपकी 5000 साली परंपरा जो थे रोक भी ले ले भाई। क्या पता इससे जल्दी आराम आ जाए। किसी को डायबिटीज है, बाजार से कोई दवाई ले रहा नहीं ले रहा, आया ना? किसी को औरतों की प्रॉब्लम है, दवाई ले रहा नहीं ले रहा। अरे हम नहीं देंगे, कोई तो दे रहा है, पता नहीं वो दे के लूट रहा है। हमारी गारंटी है हम दे रहे हैं पर लूट नहीं। क्या गलत कर रहे हैं? अगर किसी के घुटने 3 लाख में रिप्लेस हो रहे हैं और हम उसको कहते हैं भाई साहब आप रिप्लेस करा लेना, हम मना नहीं कर रहे, एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करो, क्या पता ठीक हो जाए। हम तो गारंटी नहीं देते, संभावना व्यक्त करते हैं। अगला ले लेता है, ठीक हो जाता है। एक बात बताओ, जिसके 3 लाख लगने थे वो 20,000 में ठीक हुआ, दुआ देगा या बद्दुआ? आप बताओ, दुआ देगा या बद्दुआ? अरे दुनिया की पहली कंपनी है जो धुआं के साथ करोड़पति बनाती है, धुआं के साथ अरबपति बनाती है। अब मुझे ये बताओ, इंसान किसी भी काम को लालच में नहीं कर पाता, मुझे पता है। लालच इंसान को नहीं खरीद सकता है। मैं आपको दिखाऊं इतनी गाड़ी बन रही, इससे आपको कुछ नहीं होगा। आप काम क्या कर रहे हो? आपको काम करके संतुष्टि मिलती है नहीं मिलती? आपका काम आपको अच्छी फीलिंग देता है नहीं देता? इंसान उससे काम कर पाता है, उससे मेहनत कर पाता है। आज आप जो काम कर रहे हो, आज हमने 10 साल में जो काम किया है, आप YouTube पे जाइए, अब प्रमाण देने की हमें जरूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल देखिए, इस हिंदुस्तान में कितने जिन औरतों को बांझ कह के संबोधित किया जाता था, बांझ है ये, आज वो बच्चा खिला रही है गोदी में। और क्या दोगे आप समाज को? और क्या दोगे? और दोस्तों, पैसा दुनिया कमाती है, पर अपनी सोसाइटी का भला करके, अपने देश का भला करके, अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करके अगर पैसा कमाओगे, 10 रुपए कमाओगे ना, तो 100 रुपए का फल देंगे। क्योंकि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं होता, सोसाइटी के लिए होता है, समाज के लिए होता है, लोगों के लिए होता है। वो काम आज हम लोग कर रहे हैं। क्या ये काम गलत है, सही है?
आप बताओ सही है गलत है? और जो गलत काम कर रहे हैं उनके विरोध में आप कभी बात नहीं करते, वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जो गलत काम करके आपको लूट रहे हैं, आपको ठग रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं, आज बाजार में आप क्या समझते हो? बिजनेसमैन क्या करते हैं? 90% बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं आज की डेट में? हर आदमी पैसे के पीछे दीवाना हो चुका है, पागल हो चुका है, उसे कुछ नहीं दिख रहा। क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, कुछ भी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है। नकली दवाइयाँ, नकली मावा, नकली घी, नकली पनीर, नकली मिठाइयाँ। दिवाली पे इतनी मिठाई बन जाएगी क्या? आपको लगता है इतना दूध होता है इस देश में? होता है क्या इतना दूध इस देश में? आपको लगता है इतना घी बन जाएगा? होता है क्या इतना दूध इस देश में? इतने लोगों को घी मिल जाएगा? लेकिन आज आप हॉस्पिटलों की हालत देखो, 5 स्टार होटल बन चुके हैं। आपकी किडनी खराब, लीवर खराब, कौन पूछ रहा है? पैसे नहीं कर देते हैं कि तनख्वाह देनी है कार्ड को। मैं सच बता रहा हूं, सभी हॉस्पिटल ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, पकड़े भी गए हैं, कुछ लोग हैं। अब आप बताओ हमारी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई सच की और झूठ की है। हमारी लड़ाई नकली की और असली की है। हमारी लड़ाई हमारे लोगों की सेहत की है, हमारे लोगों की बीमारी की है और देश की बेरोजगारी की है। यहां आपको हमारा साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मत देना। अगर नहीं भी दोगे, हमारा क्या बिगड़ रहा है? दोगे आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ कामयाब हो जाओगे, किसी मुकाम तक पहुंच जाओगे। पहले काम को समझो, हम काम क्या कर रहे हैं। आज हमारे किसान के प्रोडक्ट हमने बनाए। आप सब सुनो, आपके गांव में किसान है? अरे है नहीं है? है? किसान के प्रोडक्ट बनाए, किसानों से जाके पूछो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना के उनको दिए। खाद हटाया, डाई हटाया, बूवीटा डलवाया, एग्रोनेट डलवाया। जिस किसान की 1 कुंटल फसल आती थी, अब 3 कुंटल आ रही है साहब, 3 कुंटल। दुआ देगा तो दुआ देगा। एसलीपीएस वेलनेस देश हित में काम करती है, 24 घंटे दिमाग में रखती है कि मेरे इस काम से देश का क्या भला होगा, मेरे इस काम को करने से समाज का, सोसाइटी का क्या भला होगा। उस सोच से मैनेजमेंट काम करता है, उस सोच से कंपनी काम करती है। क्योंकि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मेरा कोई नाम। अगर ये देश नहीं हो, ये मैं भारत का नहीं हूँ, तो मुझे कौन जाने। ये मट्टी नहीं हो तो जड़ी बूटी कहाँ से आए। इसलिए सबसे करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। मेरी बातें सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना। इंडिया में तो क्या कमा रहे हैं, जितने विदेशों से कमा के लाऊंगा, जितना लाऊंगा सारा भारत में बांट दूंगा। लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर में लिख के। मेरे को पैसा नहीं खरीद सकता, ना मैं पैसे से प्रभावित होता, क्योंकि भाई मैं तो साइकिल वाला आदमी था। इतना कमा लिया बहुत है, बहुत कमा लिया, जीवन में बहुत आनंद ले लिया, कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इंसानों की कंपनी है, यहाँ इंसानियत से चलती है। हमारी आज हर एक स्टेप, हर एक स्ट्रेटेजी इंसानियत को मद्देनजर रख के बनती है। लालच के लिए हमने काम नहीं करते। लालच के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, 1996 से कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हम लालच के लिए काम नहीं करते, हम काम करते हैं इंसानियत के लिए। वो आज आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जो लोग इस कंपनी में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, कि कंपनी सिर्फ ये देखती है कि इस काम को करने से जनता का क्या भला होगा, समाज का क्या भला। तो मैं आप लोगों से एक आवाज में पूछना चाहता हूं, दुनिया को बीमारियों से बचाना और देश के लोगों को बेरोजगारी से बचा के रोजगार देना, ये अच्छा काम है, बुरा काम है? आवाज नहीं है। अच्छा काम है, बुरा काम है? ये अच्छा काम है, बुरा काम है? तो इस अच्छे काम में हम सबको साथ देना चाहिए, हम सबको साथ आना चाहिए, हम सबको सहयोग करना चाहिए। कैसे कमाओगे मैं बताता हूं, चिंता मत करो, सारे इलाज है मेरे पास। कैसे आप बड़े बनोगे, कैसे पैसे आएंगे, मुझसे। सबसे पहले आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हो, जितने भी लोग यहाँ से यहाँ तक बैठे हो, भाई साहब आप लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे पेट पालने के लिए, है ना? नौकरी, किसानी, खेती, मजदूरी, ऑटो चलाना, कार चलाना, रिक्शा, कुछ तो कर रहे हो ना? या घर बैठ के भगवान पैसे टपका रहा है? इतने भाग्यशाली है कि ऊपर से पैसे आ जाते हैं रोज सुबह उठ के आगे कुछ, ऐसा तो नहीं है।
तो मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना। आप जो कर रहे थे वही करते रहो। आप कर रहे थे काम, आप कर रहे थे मेहनत, आप जाग रहे थे सुबह और शाम तक कहीं जा रहे थे काम करने। आपको वहां पर काम कर रहे थे, उस काम का तरीका अलग हो सकता है। आप खेती कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, दुकान चला रहे थे। यहाँ क्या करना है? यहाँ कुछ नहीं करना आपको। हमारी सिर्फ एक साबुन लेना, सिर्फ एक साबुन, एक साबुन 60 रुपए की साबुन ले लोगे। चेक करना चाहते हो तुम करोड़पति बनोगे या नहीं बनोगे? चेक करना चाहते हो ना? तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, होगा नहीं होगा, ये कंफ्यूजन दूर करना चाहते हो? एक साबुन खरीदना ये फंक्शन खत्म होने के बाद, और वो साबुन है नीम तुलसी साबुन, 60 रुपए की है मात्र। वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बोलना खरीदने के लिए कि यार ये तुलसी साबुन लगा, ये दुनिया की सबसे बेहतर नीम तुलसी साबुन है। अगर तुमसे कोई उस 60 रुपए की साबुन खरीद लेता है तो सोचना वो तुमसे 60 करोड़ का माल भी तुम बेच सकते हो। अगर तुम किसी को साबुन देने में कामयाब हो गए तो सोच देना कि कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम परीक्षा में पास हो गए। मेरे दोस्त, वही थोड़ा बड़ा सोचना शुरू करो, अपने माइंड को सेट करो। अरे इंसान गरीब नहीं होता यार, गरीब कोई नहीं होता। मौका नहीं मिलता किसी को, कोई गरीब बनना नहीं चाहता और कोई गरीब पैदा नहीं होता। होता क्या? मौका नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप बोलते हो मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता। सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा सेट करो, माइंड को बड़ा करो, सोचने की शक्ति और क्षमता को बढ़ाओ। अगर मैं अभी आप लोगों से बोलूं मेरे यहाँ काम करो, महीने के 30,000 मिलेंगे, आप सब लोग खुश हो जाओगे। 30,000 बढ़िया, 40,000 महीना बढ़िया। नौकरी करने के लिए आप पूरी तरह तैयार हो, 40,000 रुपए महीना। और नौकरी मालूम है क्या होगी? यही नीम तुलसी बेचनी है किसी को, तब मिलेंगे 40,000। बिल्कुल तैयार हो जाओगे आप, क्योंकि आपको नौकरी का ठप्पा चाहिए कि गारंटी चाहिए 40,000 मिलेंगे, इसलिए आप सब तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ 4 करोड़ कमा सकते हो, 40 करोड़ कमा सकते हो, अरे नहीं सर ये तो नहीं। अरे भाई, जो बाजार में लक्स की साबुन बेच रहा है ना सेल्समैन, वो महीने के 20,000 कमाता है और दुकान दुकान जाके घर घर जाके साबुन बेचता है, क्योंकि उसे नौकरी का ठप्पा चाहिए। जो तेल बेच रहा है ना बाजार में, वो दुकान दुकान जाके बेच रहा है, महीने के 20,000 कमा रहा है, दुकान दुकान तेल बेच रहा है, क्योंकि उसे नौकरी का ठप्पा चाहिए, गारंटी चाहिए। बस इतना ही फर्क है माइंड सेट में। वो 20,000 की गारंटी के लिए वही काम कर रहा है जो काम आप करने जा रहे हो, और मैं तुम्हारी कामयाबी का गारंटा देता हूं। खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, ना मैं कमजोर था ना आप कमजोर हो। मैं जब तक कमजोर रहा तब तक मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैंने आर्मी में जॉब किया, एक सिपाही की मैंने नौकरी की, महीने के 7,000 में मैंने जिंदगी चलाई, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब 8-8, 7-7 हजार कमाने वाले लोग थे, क्योंकि इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। बात को समझो भाई, हम कमजोर नहीं है, हमारी स्थितियां, आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, जो हमें कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं दे पाई, जो हमें बड़ा नहीं बना पाई। कई लोगों को तो अच्छा स्कूल नहीं मिला होगा पढ़ने के लिए, बताओ मिला तो? कई लोगों को सरकारी स्कूल मिला होगा पढ़ने के लिए, कई लोगों को कोचिंग नहीं मिली होगी, कईयों को ट्यूशन फीस नहीं मिली होगी, कईयों को कहीं बाहर नहीं भेजा गया होगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपके पिताजी अमीर आदमी होते, अमीर आदमी, और वो शोरूम चला रहे होते और आपको चाबी देते, बेटा अब तू संभाल ले, आप संभाल सकते थे या नहीं? आना में जवाब दो, संभाल सकते थे या नहीं? अगर आपके पिताजी एक फैक्ट्री के मालिक होते और बड़े होने के बाद आपको कहते बेटा ले फैक्ट्री चला, आप चला सकते थे या नहीं? चला सकते थे या नहीं? कर सकते थे? अगर आपके पिताजी आपको ऑस्ट्रेलिया से पायलट का कोर्स करा देते कि बेटा तू पायलट बन, जहाज उड़ा, आप मोटरसाइकिल चला सकते हो, जहाज उड़ा सकते थे या नहीं? नहीं, या हाँ उड़ा सकते थे? प्लीज इस इंदिरा गांधी स्टेडियम में इतना समझ के चले जाओ प्लीज, आप कमजोर नहीं हो। किसी ने आपको नहीं हो, किसी ने आपको
मेरे दोस्त, आप कमजोर नहीं हो। आज वो मौका लेके जा रहे हैं, आज माइंड सेट करके जा रहे हैं। करना है तो करो, नहीं करना मत करो। जिंदगी तुम्हारी, फ्यूचर तुम्हारा, बीवी तुम्हारी, बच्चे तुम्हारे, माँ बाप तुम्हारे। मुझे कभी भी मैं लाइफ में इस तरह डुप्लीकेट बात ना करता हूं, ना डुप्लीकेट मोटिवेशन देता हूं। अगर तुम्हें तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी परेशानियां नहीं समझा सकती कि तुम्हें मेहनत क्यों करनी है, तो शिव कुमार, ये महिपाल, अनुज शर्मा, संजीव कुमार नहीं समझा सकता। अगर तुम्हें तुम्हारा किराए का घर नहीं समझा सकता कि मुझे घर क्यों बनाना है, तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों का स्कूल नहीं समझा सकता कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं समझा सकता। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार हो गया और उसको तुम दवाई नहीं दिलवा पा रहे पैसे ना होने की वजह से, अगर वो परिस्थिति तुम्हें नहीं समझा सकती कि मुझे मेहनत क्यों करनी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं समझा सकता। अगर तुम्हें पैसे ना होने की वजह से कभी बेइज्जत होना पड़ा, जिल्लत झेलनी पड़ी, और वो परिस्थिति तुम्हें नहीं समझा पाई कि तुम्हें मेहनत करके क्यों आगे बढ़ना, आई एम सॉरी, मैं नहीं समझा सकता। मैं दे सकता हूं, मैं ये गारंटी देता हूं, तुम मुझे अपनी हिम्मत दो, जज्बा दो, मेहनत दो, अपनी बड़ी सोच दो, हम तुम्हें कामयाबी देने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करना है। एक ही विचार लेके जाना, मुझे ये काम क्यों करना है। अगर तुम्हारे पास पैसे ना होने की वजह से कोई तकलीफ नहीं है, मत करना काम, मजे लो, जिंदगी की ऐश करो भाई। इसलिए काम करना, काम नहीं करना, काम उसी आदमी को करना है जिसका ये क्लियर हो, ये काम मुझे क्यों करना है, मुझे ये काम क्यों करना है। मुझे ये काम इसलिए करना है कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे इसलिए करना है बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देनी है। पैसे ना होने की वजह से कभी बेइज्जती नहीं झेलनी, जिल्लत नहीं झेलनी। मुझे काम इसलिए करना है कि मुझे एक कामयाब बेटा और एक पिता और एक पति बनना है। करोड़ों की बात होने से भी जिसको करंट नहीं लगता, अब यहाँ बहुत से लोग हैं, कितना बड़ा शो चल रहा है, करोड़ों की बात हो रही है, कोई उठ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई आ रहा है। अरे जिसका करोड़ों की बात सुनकर करंट नहीं लगता, साला वो क्या करोड़पति बनेगा। ऐसे छोड़ दी चेयर यार, सारा टॉयलेट करने जाने का मन नहीं करता, जहां बड़ी बातें होती है। जिसको बड़ा बनना है, और जितनों को बड़ा बनना था ना, वो सुबह 9 से अभी तक बैठे हुए, एक बार भी खड़े नहीं हुए। उनकी कामयाबी की मैं गारंटी देता हूं दोस्त। तो प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट देते हैं नहीं, रिजल्ट देते हैं नहीं, रिजल्ट देते हैं नहीं, क्या करना है, प्रोडक्ट लेके जाना है। गारंटी देता हूं, बाजार का एक भी मसाला अपनी टक्कर का नहीं मिलने वाला। लेकिन एक वादा करो, एक वादा करो, मैं आपकी कामयाबी की गारंटी लेता हूं, ऊपर वाला लेगा, मेरी तो औकात क्या है। एक वादा करो, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी के हैं और जो बाजार के रेट में, रेटों में कोई फर्क नहीं, वो हमको बाहर के खाने चाहिए, अपने खाने चाहिए, बाहर के खाने चाहिए, अपने खाने चाहिए। कितने लोग खाते हैं मुझे पता है, अरे रहने तो रहने बेटा। अगर आपके घर में कपड़े धोने की दूसरे कंपनी की साबुन आ रही है ना, तो रियली आप कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी साबुन पर भरोसा नहीं है। अगर आपके घर में सरफ बाहर से आ रहा है, आपके घर में खाने का तेल बाहर से आ रहा है, आपके घर में नहाने की साबुन बाहर से आ रही है, मैं गारंटी देता हूं कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपकी अपनी कंपनी की चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई माइकल और आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। मैं कितनी बार बोलता हूं राइस ब्रेन ऑयल खाओ, राइस ब्रेन ऑयल खाओ, बोलता है नहीं बोलता? अरे बोलता नहीं बोलता? वो मैं दिखाता हूं तुम्हें राइस ब्रेन ऑयल क्यों खाओ। पढ़ो इसे एक बार, पढ़ लो, मेरी बात मत मानो, अखबारों की बात तो मानो। क्या लिखा है, क्या लिखा है? मौत का तेल, भारत में सर्वाधिक मृत्यु रिफाइंड ऑयल से,
नागपुर कोई माने या ना माने, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया कि भारत में सबसे ज्यादा मौतें अगर किसी कारण से हो रही हैं तो वह रिफाइंड तेल, अगर आप खाना बनाते समय बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा करना आज से बंद करना होगा। खासकर अगर आपको एंग्जाइटी की समस्या तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। रिफाइंड ऑयल हाइड्रोजनिक युक्त होता है और गर्म होने पर ट्रांस वसा बनाता है, ट्रांस फैट के प्रभाव को दबा देता है और इससे एंग्जाइटी हो अवसाद बढ़ जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? निकालो और राइस ब्रेन ऑयल की एंट्री दे। ये गलत काम है, ये गलत काम है। तो दोस्तों, आप सब अपने आप को पहचान के जाना। ये फंक्शन किस लिए रखे जाते हैं मालूम है? मालूम है? सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए, एक आईना दिखाने के लिए, एक शीशा दिखाने के लिए, आपको आपकी आपसे पहचान करवाने के लिए रखे जाते हैं कि देख तेरे जैसे कितने लोग यहाँ बन गए, देख तेरे जैसे परिवार के कितने अरबपति खरबपति बन गए, कितने करोड़पति बन गए, और तू भी बन सकता है। सिर्फ इसलिए रखी जाती है, आपसे आपकी मुलाकात कराने के लिए रखी जाती है। हो गई मुलाकात? हो गई मुलाकात? अरे हो गई मुलाकात? अब बन जाएगी बात, बन जाएगी बात। तो एक इस हॉल में से निकलने से पहले जो गरीबी की सोच है ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसको यहीं पर जला देना। यहां जिस सोच से आए थे, इंसान मैं कहता हूं परिस्थितियों से गरीब नहीं होता, सोच से गरीब होता है। सोच से गरीब होता है और सोच से अमीर होता है। वो गरीब सोच लेके जो इस हॉल में आए थे, उसको ऐसे डॉलर्स रगड़ के चले जाना और एक अमीर सोच के साथ बाहर निकलना, ऐसे दो बटन खोल के निकलना कि अब दिखा दो दुनिया को साला मैं क्या चीज हूं। कुछ कर दिखाने का। वो देखिए, मैं और तो कुछ नहीं कहता, आप लोग इतना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, मां की कसम मुझमें खुद में जान आ जाती है। आपसे मिलकर मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। फट्टे चक देंगे, चिंता ना करो, दिन रात मेहनत करो, आगे बढ़ो। चाहे चेक 10 करोड़ का हो, चाहे 50 करोड़ का, 5 मिनट में अकाउंट में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और सुनो, एक नारा लगा के जाओ। यहां से जाने के बाद 2 महीने में क्या करेंगे? मैं पूछूंगा क्या करेंगे? आप बोलोगे क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे। यहां से जाने के बाद क्या करोगे? यहां से जाने के बाद क्या करोगे? यहां से जाने के बाद क्या करोगे? हर व्यक्ति को क्रूज में आना है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम का आज का दिन, आज की डेट हमेशा याद रखनी है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदली थी। आज की तारीख आपके जीवन के इतिहास में लिख जानी चाहिए कि उस दिन मेरी जिंदगी बदली थी, उस दिन मैंने खुद को पहचाना था और आके अपने परिवार का इतिहास लिख दिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू सो मच।